हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन टॉप ट्रेंडिंग जीके। मैं शिवानी जादौन स्वागत करती हूँ आपका टॉप ट्रेंडिंग जीके पर। जैसा कि हमने रेलवे के लिए आपके लिए पीवाईक्यू सीरीज स्टार्ट की थी, उसके बाद हमने अभी जो एएलपी के एग्जाम के बाद आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चंस प्रोवाइड कर रहे हैं जो भी आए हुए हैं रिसेंट पेपर में। इससे पहले जो क्लास थी वो टाइम एंड डिस्टेंस प्लस उसमें आपको एलसीएम एचसीएफ के क्वेश्चंस मिले थे। अभी ये क्लास है, इसमें आपको प्रॉफिट लॉस और डिस्टेंस मिलने वाले हैं। तो अगर आपको क्लास पसंद आती है तो प्लीज क्लास को लाइक कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं फर्स्ट। बीच में थोड़ा आपको डिस्टर्ब करेंगी। आपको बता दूं, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, जब तक मॉक टेस्ट नहीं देंगे 50% तैयारी आपकी अधूरी है। पूर्ण तैयारी करने के लिए सिलेबस और कंटिन्यूटी के साथ आप रिवीजन करते हो, प्लस यहाँ पर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। टेक्स्ट बुक पास प्रो ज्वाइन कर लो, टीटीजी के कूपन कोड से सारे एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर के पेपर मिल जाएंगे। एक बार पास प्रो ले लेंगे, रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, डिफेंस, जितने भी इंडिया में एग्जाम्स होते हैं ना, एक ही पास में सभी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर के पेपर सहित आप प्रैक्टिस करेंगे। बेहतर ढंग से उनका विश्लेषण रहता है। चैप्टर टेस्ट है, सेक्शनल, फुल टेस्ट है। तो आज ही ज्वाइन कर लो पास प्रो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। कूपन कोड टीटीजी के यूज कर लेना। और साथ ही आपको बताना चाहूंगा, रेलवे के जो अभी एग्जाम्स हुए हैं एएलपी और एसआई का हो चुका, तो हमने जो करंट अफेयर्स पूछे गए हैं सभी 30 शिफ्ट में, टोटल यहाँ पर 360 करंट अफेयर्स, और वो भी डिटेल में हमने एक्स्ट्रा फैक्ट सहित कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट सहित इसको कवर किया है। ये ई बुक आप हमारी वेबसाइट से ले सकते हो। और जो अभी रेलवे, एएलपी और एसआई में केवल साइंस के क्वेश्चंस, वो भी एक्स्ट्रा फैक्ट सहित, और वो भी एनसीईआरटी के चैप्टर वाइज है, ये भी अपडेट हो चुकी है। सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं। कैसे ई बुक डाउनलोड करनी है, डेमो वीडियो भी देख लेना। इसमें आपके एएलपी एसआई की टोटल यहाँ पर 400 के आसपास क्वेश्चंस रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन की तरफ देखिए। एक व्यक्ति एक वस्तु को 25% के लाभ पर बेचता है। यदि उसने उसे 20% कम मूल्य पर खरीदा होता और 10.50 रुपए कम मूल्य पर बेचा होता तो उसे 30% का लाभ होता। वस्तु का आप क्रय मूल्य बताइए। ठीक है, वस्तु का आपको क्या बताना है? क्रय मूल्य बताना है। ठीक है, मान लो वो 100 रुपए की वस्तु होती, हमने कहा कि 100 रुपए की वस्तु होती और 25% का वो लाभ लेता तो 125 में बेच रहा होता, ये SP1 होता। ठीक है, अगर कोई 100 रुपए की चीज होती, वो 25% का लाभ लेके 125 में उसे बेच रहा होता। लेकिन वो कह रहा है कि कहानी कुछ और थी। कहानी ये थी कि उसको 20 रुपए कम, 20% कम में खरीदा होता। अगर उसने 20% कम में खरीदा होता तो ये होता आपका CP2, क्योंकि ये हो जाएगा फिर CP1, क्योंकि 2 बार बात हो रही है आपकी CP की, ये CP2 होता। ठीक है, फिर उससे बोला है कि आपको फिर 30% का लाभ होता। अगर तुम ऐसे 20% कम में खरीद रहे होते, तुम इसे 20% कम में खरीद रहे होते, तो आपको लाभ जो होता ना वो 30% का लाभ होता। ठीक है, 30% का लाभ होता, यानी कि 80 मल्टीप्लाई बाई 130 बट्टे 100, ये हो जाएगा बट्टे 100। ऐसे देखो, ये हो जाएगा 100 से 0, 8 24 का 4 और 2 और 8 का 9 10, यानी कि 104। यानी कि आपका जो SP2 होता वो आपका 104 आता। तो डिफरेंस क्या है आपका? 1 और 2, 21 यूनिट का जो डिफरेंस है आपका, ये 21 यूनिट का डिफरेंस है। क्या यही डिफरेंस आपको 10.5 नहीं दे रखा? दे रखा है। SP का डिफरेंस क्या दे रखा है आपको? 10.5 का ही दे रखा है। तो आपको 0.5 यूनिट का फर्क पड़ा। किसका? 0.5 यूनिट का। और यही 0.5 यूनिट, 1 यूनिट की बात है 0.5, 1 यूनिट की बात है 0.5, तो 100 यूनिट होंगी 0.5 मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 50 रुपए। 50 रुपए, 50 रुपए आपका क्या हो जाएगा इसका आंसर? 50 रुपए क्या होगा इसका आंसर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक बेईमान दुकानदार ने एक वस्तु को 23 रुपए पर केजी में बेचने का दावा किया जिसकी कीमत 25 रुपए पर केजी पड़ी। वो बोल रहा है कि मैं आपको दे रहा हूँ 23 रुपए में, लेकिन मुझे ये चीज 25 रुपए की पड़ी है। ठीक है, वो ऐसा बोल रहा है। फिर हालांकि गलत पार्ट का उपयोग करता है, उसने 1 केजी के बजाय केवल 600 ग्राम दिया। तो आप सोचोगे 600 ग्राम ये यहाँ, लेकिन नहीं, वो 600 ग्राम दे रहा है। ठीक है, 600 ग्राम दे रहा है। उसकी जेब से कितना गया? 600 ग्राम। उसने कितना दिया? 600 ग्राम, लेकिन बता कितना रहा है वो आपको? 1000 ग्राम, क्योंकि 1 केजी की जगह 600 ग्राम दिया। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखना होता है? जितना वो एक्चुअली दे रहा है, एक्चुअली जितना दे रहा है। यहाँ क्या लिखना लिखना होता है? जितना वो बता रहा है आपको। ठीक है, ये याद रखो बस माइंड में। दे कितना रहा है, बता कितना रहा है। ठीक है, ये अच्छा आपने कहा कि 2 जीरो से 2 जीरो चले जाएंगे, और ये हो जाएगा आपका 55 25 और 5 दूनी 10, 2 से 3, तो ये आ जाएगा 5 3 15, रेशियो क्या आ जाएगा? 15, और इधर आएगा 23, तो 23 ही आ जाएगा। अच्छा, प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ है? आपको प्रॉफिट हुआ है, 15 यूनिट
कोई चीज थी वो 23 यूनिट में भी जा रही है, तो इसमें प्रॉफिट ही हो रहा है। और कितने का हो रहा है? 8 का हो रहा है। 8 का यूनिट हो रहा, 8 यूनिट का फायदा हो रहा है, और जो हो रहा है 15 पर। तो आप कहोगे परसेंटेज में कितना होगा? तो 5×3 = 15, 5×2 = 10, ये हो जाएगा आपका 8×2 = 16, यानी कि 160/3। ये आ जाएगा 5×5 = 15, और 3×3 = 9, और 1/3। ये आ जाएगा आपका, ये क्या आ जाएगा आपका? लाभ आ जाएगा। तो ये होगा 53 सही 1/3% आपका क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपने कहा एक व्यक्ति ने 1 रुपए में 3 की दर से और 1 रुपए में 2 की दर से समान संख्या में संतरे खरीदे। 20% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे उन्हें प्रति दर्जन किस मूल्य पर बेचना चाहिए? ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसने कहा कि देखो 1 रुपए में 3 की दर से, तो एक ऑरेंज की जो वैल्यू है वो कितनी है? 1/3 रुपए। ठीक है, इधर से कहोगे 1 रुपए में 2 की दर से, तो एक ऑरेंज की यहाँ से कितनी आ जाएगी? 1/2 रुपए। ठीक है, 2 ऑरेंज कितने के हो जाएंगे? 2 ऑरेंज कितने के हो जाएंगे? 5/6। आपने क्या किया है 2 ऑरेंज निकालने के लिए? आपने इन दोनों का एलसीएम लिया। ठीक है, एलसीएम ले लिया तो ये जोड़ दिया। ठीक है, एलसीएम लेके दोनों जोड़ दिए, तो एलसीएम आएगा 3 दूनी 6, और फिर जुड़ जाएंगे तो 5। आपने कहा कि 12 ऑरेंज कितने के होंगे? 2 6 12, अब ये आ जाएगा 5 रुपए। यानी कि जो लेके आए वो 12, मतलब 12 ऑरेंज जो लेके आए वो 5 रुपए में लेके आए हैं। एक दर्जन 5 रुपए के पड़े हैं, तो एक दर्जन कितने रुपए के बेचने होंगे? ठीक है, और किसके लिए? 20% का लाभ लेने के लिए। आपने कहा कि अगर 100 रुपए की कोई चीज है, 100 रुपए की कोई चीज होगी और उसको 120 में बेचना होगा। ठीक है, 100 की कोई चीज 120 में आप बेच रहे हो, 20% का लाभ ले रहे हो, तो आपने कहा कि 0 से 0 और ये आ जाएगा 2×5 = 10 और 2×6 = 12। इस तरीके से आपका रेशियो आ गया। अच्छा, 5 की वैल्यू क्या है? 5 रुपए ही है। ठीक है, तो 1 यूनिट का फर्क है। इधर देखोगे तो ये भी 1 यूनिट है, तो ये आ जाएगा 6 रुपए। यानी कि जब एक दर्जन 5 रुपए के थे, तो जो एक दर्जन बेचेगा तो 6 रुपए का बेचेगा। एक दर्जन कितने का बेचेगा? 6 रुपए का। तो 6 रुपए आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा आपको ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, एक बेईमान दुकानदार अपना माल क्रय मूल्य पर बेचने का दिखावा करता है, हालांकि वह गलत भार का उपयोग करता है जिस पर 984 ग्राम लिखा होता है। लेकिन ये क्या है जो लिख रहा है, जो वो बोल रहा है, तो 984 बोल रहा है, वो एसपी की तरफ जाएगा। वास्तव में इसका भार कम होता है, ये सीपी की तरफ आएगा। ठीक है, तो आप कह रहे हो कि कम करके उसको कितना प्रॉफिट चाहिए? उसको प्रॉफिट चाहिए 23% का। सपोज उसके पास 100 की कोई चीज उसको 123 रुपए में बेचनी है, यानी कि 100 ग्राम ही देगा आपको, कहीं ना कहीं 123 ग्राम बता रहा है। चीज उसको इस तरीके से देनी पड़ेगी कि 100 ग्राम ही चीज जाए और 123 ग्राम उसको बता दे, तो उस पर 23% का लाभ इस तरीके से हो जाएगा। आपने कहा कि 984 ग्राम लिखा हुआ है, क्या है इसमें? 984 ग्राम लिखा हुआ है, 984 ग्राम लिखा हुआ है, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आप कहोगे 8, 8 × 24 2, 8 दूनी 16 17 18, 8 × 9, आप कहोगे 8 हो जाएगी। तो जो सीपी था, यानी कि जो वो उसको जो देना था एक्चुअली उसने कितना दिया है? आप कहोगे 800 ग्राम ही दिया है, 800 ग्राम ही दिया है। 800 ग्राम देगा, 984 ग्राम उसको बताएगा, तब उसको 23% का लाभ हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 800। 800 कहाँ है आपका? ये रहा 800 ग्राम, ये हो जाएगा आपका आंसर। 800 ग्राम क्या हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, एक बेईमान विक्रेता अपना माल क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, कह रहा है कि मैं क्रय मूल्य पर ही बेच रहा हूँ, लेकिन गलत भार का उपयोग करता है और इस प्रकार 25% का लाभ ले रहा है। ठीक है, गलत भार का उपयोग कर रहा है और 25% का लाभ ले रहा है, तो 125 इस तरीके से चीजें होंगी। सीपीएसपी इस तरीके से बातें हैं। देखो, अब आएगा 520 और 25×100 55 125। ठीक है, अब कहा है 100 ग्राम के लिए वो कितने ग्राम के बाट का उपयोग करता है? 100 ग्राम के लिए वह कितने ग्राम का, मतलब बोल रहा है कि 100 ग्राम, लेकिन कायदे से वो कितने ग्राम का उपयोग कर रहा है हमें ये नहीं पता। हमें यहाँ नहीं पता कि वो कितने ग्राम का यूज उसने किया था, लेकिन 100 ग्राम की बोल रहा है, दिखा तो 100 ग्राम रहा है। तो आप 100 यहाँ करोगे, ये आ जाएगा 20। ठीक है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई 20, और ये आ जाएगा 4 दूनी 8, 80 ग्राम। यानी कि जो 100 ग्राम का बोल रहा है कि मैं 100 ग्राम का बाट यूज कर रहा हूँ, 25% का लाभ लेने के लिए उसे 80 ग्राम का बाट यूज करना पड़ेगा, 80 ग्राम का बाट यूज करना पड़ेगा। ठीक है, यह हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक बेईमान दुकानदार अपने माल क्रय मूल्य बेचकर दिखावा करता है, हालांकि वो गलत हो चुका है ये 100 ग्राम। इसमें नहीं नहीं, ये दूसरा है 200 ग्राम। ठीक है, एक बेईमान दुकानदार अपना माल क्रय मूल्य पर बेचने का दिखावा करता है, हालांकि वो गलत भार का उपयोग कर रहा है, जिस पर 200 ग्राम लिखा होता है, लेकिन वास्तव में उसका भार कम होता है। और इस गलत भार का उपयोग करके दुकानदार 25% का लाभ लेता है। यहाँ भी 100 की चीज उसको 120 रुपए 125 में बेचनी होगी। 25 चौका 100, 25 पन्ने 125। बोल रहा है 200 ग्राम है, बोल रहा है 200 ग्राम, पर एक्चुअली कुछ और होगा। ये हो जाएगा 5 चौक 20, ये 40 हो जाएगा। तो क्या ये भी 40 नहीं हो जाएगा? ये भी 40 हो जाएगा, 4 चौक 16, यानी कि 160 ग्राम। यानी कि 160 ग्राम की चीज को 200 ग्राम का बोलना पड़ेगा। 160 ग्राम की चीज को 120 सॉरी 200 ग्राम का बोलना पड़ेगा, तब कहीं जाकर उसको 25% का लाभ होगा। तो 160 आपका क्या हो जाएगा? आंसर। 160 क्या हो जाएगा आपका? आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये भी पिछला वाला क्वेश्चन था, बस इसमें डिजिट चेंज है। ठीक है, तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। एक विक्रेता ने 1 रुपए में 10 टॉफियां बेची, जिससे उसे 20% का लाभ हुआ। उसने 1 रुपए में कितनी टॉफियां खरीदी थी? ठीक है, देखो, कोई चीज 100 की चीज है, वो 120 में उसको बेचनी है। ठीक है, अब इसमें क्या पूछा है? इसमें आपसे प्राइस नहीं पूछा है, पैसे में नहीं पूछा, आपसे क्या पूछा? क्वांटिटी पूछी है। तो ये आपका प्राइस हो गया सपोज। ठीक है, ये हो जाएगा 0 0, ये हो जाएगा 2 × 10 और 2 × 6 = 12, 5/6 हो जाएगा। तो अच्छा, क्वांटिटी क्या हो जाएगी? 6/5 हो जाएगी। क्वांटिटी ये हो जाएगी, जब प्राइस ये है तो क्वांटिटी ये हो जाएगी। ठीक है, उसने कहा उसने 1 रुपए में कितनी टॉफियां खरीदी होंगी, तो हमें खरीदी होंगी ये बतानी है, ये बताना है। पर उसने बेची कितनी है? एक विक्रेता ने 1 रुपए में 10 टॉफियां बेची है, तो 5 की वैल्यू जो है वो 10 है। 5 दूनी 10 है, तो आपकी 6 दूनी 12 क्या आ जाएगी? जो टॉफियां उसने खरीदी थी, तो क्या हो जाएगी? 12। 12 हो जाएगा आपका आंसर। 12 हो जाएगा आपका आंसर। उसने 1 रुपए में कितनी टॉफियां खरीदी थी? उसने 1 रुपए में आपकी 12 टॉफियां खरीदी थी। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक विक्रेता ने 1 रुपए में 10 टॉफियां बेची, जिससे उसे 20% का लाभ हुआ। उसने 1 रुपए में कितनी टॉफियां खरीदी थी? जो कि ये पुराना वाला ही है। ठीक है, एक खिलौने का क्रय मूल्य 210 है, इसका अंकित मूल्य कितना होना चाहिए ताकि 5% की छूट देने के बाद दुकानदार को 90% का लाभ हो? ठीक है, एक क्रय मूल्य बता दिया है, ये है। अंकित मूल्य कितना होना चाहिए? एमपी आपसे पूछा हुआ है। 5% की छूट देने के बाद भी दुकानदार को 90% का लाभ होता है, तो सीपी, और ये हो जाएगा एमपी। ठीक है, आपको क्या दे रखा है? ये आपका सीपी दे रखा है। तो उसने कहा है कि देखिए, 5% की छूट देने के बाद भी दुकानदार को 90% का लाभ होता है। 90% का लाभ होता है, तो ये 190 हो जाएगा, और सीपी क्या हो जाएगा? 95। 95 हो जाएगा। ठीक है, ये 1 और ये 2, 95 दूनी 190 होता है। ठीक है, 95 दूनी 190 होता है। ये कैसे हुआ? आपको पता है, जब सीपी निकालते हैं तो छूट को माइनस कर देते हैं। 100 माइनस के 5%, 95। और आपको ये 90 कैसे लगा? कि जब एमपी निकालते तो 100 प्लस जो प्रॉफिट हो रहा होता है उसको लिख देते हैं। तो इस वजह से ये हुआ, इस वजह से ये हुआ। ठीक है, अब आपको क्या दे रखा है? एक खिलौने का क्रय मूल्य दे रखा है 210, यानी कि एक की वैल्यू कितनी है? 210 है। तो 210 ही इसकी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 210 आ गई। तो जो 2 यूनिट की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 210 का मल्टीप्लाई करके आएगी। तो आपको 0 2 और 2 दी 4, 420 रुपए। 420 रुपए आ जाएगा आपका आंसर। ये क्या होगा? 420 रुपए। ये क्या है आपका? एमपी। ये क्या होगा आपका? एमपी। ठीक है, एमपी क्या हो जाएगा? 420 रुपए। ठीक है, एक व्यापारी को एक घड़ी 1024 में बेचने पर 20% की हानि होती है। यानी कि 1024 में बेच रहा है तो 20% की हानि हो रही है। 1024 में बेच रहा है, 20% की हानि का मतलब क्या है? ये वैल्यू किसकी है? ये 80% की वैल्यू है। ये क्या है? 80% की वैल्यू है, तो 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1024 डिवाइडेड बाई 80, ये 1% की वैल्यू हो गई। इसे 1472 में बेचने पर उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा? तो सबसे पहले एक बात बताइए, आपको सीपी पता होना चाहिए। ठीक है, आपको सीपी पता होना चाहिए। सीपी क्या होता है? 100% होता, तभी तो हमने इसको 80 किया। 20% कम किया, तभी तो हमने इसे 80 किया। तो एक काम करो, इसमें 100 का आप क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो।
क्या कर दो, इसमें 100 का आप मल्टीप्लाई कर दो। आप इसमें अगर 100 का मल्टीप्लाई करोगे तो आप देखोगे कि देखो 0 से 0 चला जाएगा और 8 एकन 8 आएगा, 8 दूनी 16 आएगा और 8 दूनी 16, अट्ठू अट्ठू 64, अट्ठू अट्ठू 64, 128 1280 1280 1280, ठीक है 1280 और ये 1472। तो आपका आपका प्रॉफिट कितना आएगा, प्रॉफिट सीधे सीधे देखिए 2 से ये जाएगा, देखो तो ये 2 आ जाएगा, ठीक है। अब आपका 17 से 9 8 गया तो 9 आ जाएगा, 17 से 8 गया तो 9 आ जाएगा। यहाँ पर क्या था, 4 था, यहाँ कम एक 3 हो गया और 3 में से 2 गया तो 1 आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो 192 का प्रॉफिट मिल रहा है। प्रॉफिट परसेंट की अगर बात करेंगे तो 192 का प्रॉफिट कितने पर मिला है, 1280 पर मिला है, ये हो जाएगा 100, ठीक है, ये हो जाएगा 100। 0 से आपका 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब कितना हो जाएगा, ये 1920 और 128, ठीक है। इसमें से देखोगे 128 का इसमें देंगे तो सीधे सीधे एक बार, 128 का 192 में दोगे तो क्या जाएगा, एक बार जाएगा। और एक बार जाने के बाद देखो 28 यानी 30 30 60 60 और 2 इधर से 2 इधर से, यानी कि 640, ठीक है, सही है ये 640 हो जाएगा। और 128 का पीछे 0 आना चाहिए, तो देखो पीछे 0 किससे आता है, 8 20 8 24 8 चौक 32 8 5 40, 0 5 पर आता है, तो देखो 2 पे नहीं आएगा, 0 सीधे सीधे 0 पे आ सकता है, पर सीधे सीधे 20 बार तो नहीं जा रहा है वो, ठीक है। आपने कहा एक बार जा रहा है तो एक 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 से करके ये है, ये 0 हो नहीं सकता, ये है नहीं, तो ये 15% होगा। तो ये कितनी बार जाएगा, 128 से 5 बार, देखो 5 अट्ठे 40 का 0 और 4 5 10 11 12 13 14 4 और ये हो जाएगा 5 6, तो ये 5 बार जाएगा, तो 15% आपका क्या हो जाएगा, आंसर 15% क्या हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 15% इसका क्या हो गया आंसर। अभी देखिए, एक व्यक्ति 12.5% का लाभ अर्जित करने के लिए एक वस्तु को 247.50 में बेचता है, वस्तु का मूल्य कितना था, यानी कि आपसे ये आपसे पूछा हुआ है, क्रय मूल्य पूछा हुआ है। तो देखिए इतने रुपए में बेचता है, ठीक है, 247.5 ये है इसका, और ये है आपका एसपी। लेकिन लाभ प्राप्त करने के लिए बेच रहा है, यानी कि 100 की कोई चीज थी उस पर आपको 12.5, यानी कि हो जाएगा 112.5, यानी कि इसमें बेच रहा है, तो यानी कि 11.25 की वैल्यू ही ये है। तो आप नीचे इसको लिख सकते हो 112.5। आपको 100% वैल्यू, 100% की वैल्यू चाहिए, क्यों चाहिए, क्योंकि आपको सीपी की वैल्यू चाहिए, ठीक है, ये सीपी की वैल्यू चाहिए, इस तरीके से है, ये परसेंट से परसेंट कट जाएगा, है ना, ठीक है। और ये पॉइंट से पॉइंट भी कट गया, क्या कट गया, पॉइंट से पॉइंट भी कट गया। और ये देखोगे तो 25 चौका 100 और 25 चौका 100 और 25 125, ठीक है, 45 आ जाएगा। और आप 5 से काटोगे तो पनम 45 और 5 चौक 20 और पनम 4 5 पनम 45 और पचम 25, ठीक है। 9 से काटोगे तो 9 पंजे 45 और 4 5 9 पंजे 45 4 5 और 9 पंजे 45, ठीक है, 55 आ जाएगा। अब 55 का मल्टीप्लाई आपको किस में करना है, यहाँ क्या बचा है 4, क्या बचा है यहाँ 4, 4 पन्ना 20 का 2 और 4 पन्ना 20 21 22, यानी कि 220, क्या आ जाएगा 220। 220 आपका ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। ये कुछ नहीं था, इसमें थी सिर्फ कैलकुलेशन, क्या था, आपको 247.5 रुपए में बेच रहा है, पर उसको लाभ कितना लेना है, उसको लेना था 12.5% का लाभ लेना था, यानी 112.5 की वैल्यू ही ये है। आपने पॉइंट से पॉइंट किया, थोड़ा कट्टा पट्टी की, तो 55 गुणा 4 आ जाएगा, जो कि 220 आ जाएगा। 220 की वो चीज रही होगी, तो सीपी क्या हो जाएगा उसका 220 रुपए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। किसी दुकानदार को 10 रुपए में एक पेन बेचने पर उसके मूल्य के 1/10 भाग की हानि होती है। एक पेन का क्रय मूल्य कितना है, ठीक है। किसी दुकानदार को 10 रुपए में एक पेन बेचने पर, यानी कि उसने जो बेचा है वो 10 रुपए का बेचा है, पेन कितने का बेचा है उसने, 10 रुपए का पेन बेचा है।
उसके मूल्य के 1/10 भाग की हानि होती है। तो नीचे वाला क्या होता है, सीपी सपोज ने 11 रुपए की कोई चीज ली होती, हम ऐसा इस भाग से लेके चल रहे हैं, ठीक है, इस वाले फ्रैक्शन से लेके चल रहे हैं कि सपोज 11 की होती और हानि कितने की उसको हो रही है, 1/10 भाग की हानि हो रही है, तो यानी कि 1 की हानि हो रही है, तो 10 रुपए की उसने बेची होगी। कोई चीज सीपी 11 रुपए की रही हो तो हमने इस फ्रैक्शन से निकाला है, ये चीज हमने इस फ्रैक्शन से निकाली है। पर ओरिजिनली उसने क्या बोला है कि किसी दुकानदार को 10 रुपए में एक पेन बेचने पर, यानी कि 10 में ही बेचा है, तो यानी कि 10 की वैल्यू 10 ही है, 10 की वैल्यू 10 ही है, यानी कि 1, ठीक है, यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू क्या है, 1 ही है। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 1 ही है तो जो पैसा था वो 11 रुपए ही था, यानी कि 11 रुपए की चीज ही आप 10 की बेच दोगे तो 1/11 भाग का उसकी आपकी क्या होगी, हानि होगी। तो क्या हो जाएगा, 11, 11 रुपए क्या हो जाएगा आपका, 11 रुपए क्या हो जाएगा आपका सीपी, 11 रुपए क्या हो जाएगा आपका सीपी, ठीक है। आगे वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि एक फुटकर विक्रेता ने एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर बेचा होता तो उसे 18% का लाभ होता, ठीक है। विक्रेता ने एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर बेचा होता, ठीक है, इसका मतलब एमपी और जो आपका एसपी है वो सेम है, वो क्या है 118 ये रहा होता। तो सपोज सीपी अगर उसका 100 होता तो ये इस तरीके से होता, इस तरीके से क्या होता कि आपका एमपी और आपका एसपी दोनों ही क्या होते, बराबर होते, तो क्या होता 118 होता, ठीक है। आपसे बोला है कि यदि वस्तु का अंकित मूल्य 826 है, ये जो है इसकी वैल्यू ये कितनी है आपकी 826, 826, ठीक है, कितनी गुना है बताइए आप, 7 8 5 6, 7 से जाएगा देखो, 7 8 56, 6 5 और 7 1 7 और 2 और ठीक है 826 ही आएगा, ठीक है 826 आ गया ये। अब इससे भी आपको 7 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि 1 यूनिट की वैल्यू आपको पता पड़ चुकी है, 1 यूनिट की वैल्यू आपको पता पड़ी है तो आपने 7 से किया, तो ये हो जाएगा 700 रुपए, 700 रुपए विल बी योर आंसर। क्या हो जाएगा आपका 700 रुपए विल बी योर आंसर, ठीक है, ये चीज आपको पता पड़ चुकी है। 13 हो चुका है क्वेश्चन। ए बी को 20% के लाभ पर एक साइकिल बेचता है, बी से 25% के लाभ पर सी को बेचता है, सी से 1500 का भुगतान करता है। तो ए ने इसके लिए कितना भुगतान किया था, हमें नहीं पता ए का भुगतान कितना था, ठीक है। 20% का लाभ ले रहा है तो 120/100, देखिए ए ने क्या किया है 20% का लाभ पर एक साइकिल को बेचा, तो 20% का लाभ यानी कि 120/100, इस पर ए ने बेचा है बी को, बी ने इसे 100 मतलब 25% के लाभ पर सी को, तो 125/100, 25% का लाभ 125/100, ठीक है। और सी ने इस पे कितना भुगतान किया है 1500, इतना भुगतान इसने सी ने किया है। तो आपको क्या निकालना है, ए ने उसको कितने रुपए में लिया था, ए को एक कितना भुगतान किया था, ए ने इसके लिए कितना भुगतान किया था, आपको ये पूछा गया है, ठीक है। तो आप कहोगे देखो 25 और 25 चौका 100, ठीक है, 0 से 0, 4 × 3 = 12 और 5 × 3 = 15, सो 15 से 15 चला जाएगा और यहाँ पे बचेगा 2 जीरो और 1 जीरो ये रहा, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 जीरो और ये 0 यानी कि 1000, 1000 रुपए में उसने क्या लिया होगा, इस को लिया होगा 1000 रुपए में, था क्या साइकिल थी, ठीक है, साइकिल को लिया था 1000 रुपए में, ठीक है, साइकिल को कितने में लिया था उसने 1000 रुपए में साइकिल को लिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक बेईमान व्यापारी क्रय मूल्य पर माल बेचने का दावा करता है लेकिन 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम देता है। अब देखो 900 ग्राम देने की बोल रहा है पर दे नहीं रहा है 900 ग्राम, बोल कितना रहा है कि मैं इतना दे रहा हूँ, ठीक है 1000, तो ये हो जाएगा सीपी, ये हो जाएगा एसपी, ठीक है, ये आ जाएगा 100, यानी कि 100 का डिफरेंस उसने कर लिया, यही प्रॉफिट है उसका 100 रुपए का। पर 100 रुपए का प्रॉफिट है किस पर, आप कहोगे वो प्रॉफिट 900 पर ले रहा है, ठीक है, ये 100 आ जाएगा। तो 11 क्या होता है, 11 से ही 1/9, 11 से ही 1/9%, ये रहा आपका डी ऑप्शन, 11 से ही 1/9% आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक दुकानदार 319.60 में एक वस्तु खरीदता है, 25% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे वस्तु को किस अनुमानित मूल्य पर बेचना होगा, अनुमानित पूछा हुआ है, ठीक है। आप बताओ 319.60 में खरीदी है,
ठीक है, तो क्या ये 320 रुपए में हम मान सकते हैं? अनुमानित की बात हो रही है तो हम इसको ही आपका सीपी जो है उसको थोड़ा सा ज्यादा मान लेते हैं। सीपी को स्टार्टिंग में ही हमने क्या किया है, 0.4 को बढ़ा लिया, 0.4 बढ़ा लिया। 25% का लाभ यानी कि 125 बट्टे 100, 25 और 25 चौका 100 और 4 8 32 और 8 1 40 यानी कि 400 वैल्यू आ जाएगी आपकी। 400 वैल्यू आपकी आ गई है। तो ये क्या है आपकी, इस अनुमानित मान पर आप बेच दो तो उसको क्या हो जाएगा, 25% का लाभ हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन आपका लास्ट क्वेश्चन है ये, बहुत जल्दी से क्वेश्चंस हो गए सारे। मैं एक बार इसको आपको बड़ा करके दिखाती हूँ, पहले तो हो जाए। ठीक है, देखिए, एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 50% अधिक है, तो उस वस्तु का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 50% अधिक है। तो सपोज उसके लागत मूल्य हम मानते हैं 100 रहा होगा, लागत मूल्य हमने कहा अगर उसका 100 है तो अंकित मूल्य कितना हो गया, 150, क्योंकि उससे 50% अधिक है। ठीक है, यदि वस्तु का अंकित मूल्य कितना है, ये है 1500, सपोज ये है आपका एमपी और ये है आपका सीपी लागत। ठीक है, आप कहोगे ये क्या है, 10 यूनिट, क्या डिफरेंस है इसका, डिफरेंस क्या है, मतलब डिफरेंस नहीं कहते इसको, कहते हैं कि एक यूनिट की वैल्यू है 10, एक यूनिट की वैल्यू है 10, तो यहाँ हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 1000, यानी कि जो लागत मूल्य था वो था आपका 1000, लागत मूल्य कितना था आपका 1000 लागत मूल्य था इसका। तो आपके क्वेश्चंस हो चुके हैं सभी। ठीक है, ये किसके क्वेश्चंस थे आपके, प्रॉफिट लॉस थे, डिस्काउंट भी मिलेगा आपको। और ठीक है।